हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल HPK फ्लाई हाई। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी नोट्स के बारे में कि नोट्स कैसे बनाने हैं, कहाँ बनाने हैं और क्यों बनाने हैं। ठीक है, सारी डिटेल्स आज हम देखेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट द डिस्कशन, लेट मी इन्फॉर्म यू, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ID HPK फ्लाई हाई। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कोर्स के बारे में जानना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। मैं अपनी सारी डिटेल्स जो है, शेड्यूल जो है वो इंस्टाग्राम पे ही डालती हूँ। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सो आज का टॉपिक है नोट्स। ठीक है, ये नोट्स कैसे बनाने हैं उससे पहले क्यों बनाना जानना ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है, आप जो ये नोट्स बनाते हैं ये आपके थ्रू आउट योर लाइफ काम आते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेजुएशन में आप जो भी सब्जेक्ट लेते हैं, जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, उसी में आप अपना करियर बनाते हैं, राइट? तो अगर आप उसी में करियर बना रहे हैं तो नोट्स भी तो वही काम आएंगे। ठीक है, तो ये थ्रू आउट योर लाइफ काम आते हैं। ये आपके ग्रेजुएशन में तो काम आते ही हैं, आपके जॉब में भी काम आएंगे। ठीक है, कल को आप कोई इंटरव्यू देते हो जाकर, ठीक है, तो वहाँ भी काम आएंगे। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे रहे हो तो फिर तो डेफिनेटली ये काम आएंगे ही आएंगे, फॉर श्योर। ठीक है, अब क्या करना है, कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई भी टॉपिक है वो 100 पेजेस का है। ठीक है, तो आप उसको छोटा करके 10 पेजों में लिखोगे। यही क्या है, हमारे नोट्स हैं। अगर 100 पेज का टॉपिक है और आप 200 पेज में लिख रहे हो तो बेटा उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वो तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। समझ आ रही है बात? कुछ बच्चों को मैंने देखा है, अगर उनको टॉपिक देने हैं कि आप इंटरनेट से करके लेके आओ, गूगल से करके लेके आओ, तो जैसा गूगल पे लिखा होता है एज इट इज़ वही उठा कर ले आते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज भी नहीं करते हैं, सेम टू सेम लिख कर ले आते हैं। कि वो नहीं करना होता है। नोट्स बनाने का मतलब क्या होता है, कोई अगर बड़ी चीज़ है उसको छोटा करके, कंसाइज करके, जो चीज़ आपके काम की है, इंपॉर्टेंट है, वो लिखना, उसको कहते हैं नोट्स। ठीक है, तो जब आप लास्ट टाइम पर रिविजन करते हैं, ठीक है, एग्जाम से पहले आप रिविजन करते हैं, राइट, तो आप सारी की सारी बुक्स नहीं खोल कर बैठ जाते हैं। ठीक है, आप अपने नोट्स उठाते हैं, वहाँ से रिविजन करते हैं और आपका 2-3 मिनट में, ठीक है, आप रिवाइज कर लेते हो फटाफट। ठीक है, सो नोट्स का मतलब होता है कंसाइज, छोटे तरीके से लिखकर आप अपनी बात को रखना, दैट इज योर नोट्स। ठीक है, अभी देखिए लिखना कहाँ पर है, वेयर टू राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिखना कहाँ पर है। ठीक है, देखिए आप कहीं भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस आपका लिखने का तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, लिखने के लिए आप एक कॉपी बना सकते हैं। ठीक है, मैं तो आपको कहूँगी कि क्योंकि आपकी ये ग्रेजुएशन है तो आप हर सब्जेक्ट की एक अलग कॉपी बनाएं। ठीक है, एक ही कॉपी में सब कुछ मत डालते जाइए, अलग कॉपी बना लीजिए। वो 50 रुपीज़ वाली एक कॉपी आती है, ठीक है, वो खरीद लो। ठीक है, हार्ड लेवल के कितने सब्जेक्ट होते हैं? 4 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, ये 200। तो 200 रुपया आप एक पूरे सेमेस्टर में लगा रहे हो कॉपीज़ के लिए, कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, इतना तो आप बाजार में जाके, इतने का तो पिज़्ज़ा नहीं आ रहा आजकल। ठीक है, इससे ज़्यादा महंगा तो आप पिज़्ज़ा खा के आ जाते हो एक ही टाइम में। ठीक है, और ये जो 200 रुपया आज आप खर्च करोगे पूरा थ्रू आउट योर लाइफ काम आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ अलग अलग कॉपी बना लीजिए हर सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि फ़िलहाल आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, आप पूरी ग्रेजुएशन कर रहे हैं अपनी, तो आपके जो नोट्स हैं वो भी उसी तरीके के होने चाहिए। हर सब्जेक्ट के लिए आप एक कॉपी लगा लीजिए। देन अब जब आप जो आप बना रहे हैं, जो भी मतलब आपने नोट्स लिखे हैं, ठीक है, जो भी आपने कोई टॉपिक का नोट लिख लिया, ठीक है, पूरा आपका एक मतलब आपका जो यूनिट है ख़त्म हो गई है या फिर एक टॉपिक ख़त्म हो गया, उसके बाद आप एक पेज ज़रूर छोड़िए, 1 या 2। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि अगर आपको कोई चीज़ ऐड करनी होगी कल को वापस आके, तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये पेज है तो इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पर, या तो ये स्पेस छोड़ देते हैं ऐड ऑन करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो, राइट। ये कुछ तरीके हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। अब नेक्स्ट है कि लिखना कैसे है, हाउ टू राइट नोट्स। देखिए, नोट्स बनाने के सबके अपने अपने तरीके हैं, हर एक का अपना एक तरीका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो।
किसी को किसी तरीके से समझ आ रहा है, किसी को किसी तरीके से समझ आ रहा है, सबको अपना अपना तरीका पता होता है कि मुझे इस तरीके से समझ आ रहा है। पर कुछ बेसिक रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं नोट्स बनाते समय। एक तो साइज मैटर करता है, जितना छोटा साइज होगा उतना बेस्ट है, ठीक है। कोई चीज़ को स्मॉल वे में रखना, दैट इज योर नोट्स। तो साइज हमेशा आपका स्मॉल होना चाहिए। एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे मैंने लिखा है कि माई नेम इज, ठीक है, HPK, ठीक है, आई एम स्टूडेंट ऑफ BCA, ऐसा कुछ भी ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, HPK BCA। चलो, इस पूरे सेंटेंस को मैंने इसमें ऐसे लिख डाला, कौन सा बेटर लग रहा है, यही बेटर लग रहा है ना। तो ये चीज़ें किया करो, जितना ज़्यादा स्मॉल हो सके उतना ज़्यादा आपने स्मॉल करना है, ठीक है। फिर कीवर्ड्स, ठीक है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनके नीचे अंडरलाइन कर लो या उसे ब्लैक पेन से लिख लो। अब देखिए, ये भी एक मैटर है कि पेन, कुछ बच्चे क्या करते हैं, हाइलाइटर लेंगे, रेड पेन लेंगे, हाइलाइटर्स भी तरह तरह के ले लेंगे, पिंक, ब्लू, ग्रीन, ठीक है, स्टिकी नोट्स, पता नहीं कौन से नोट्स, ये हज़ारों चीज़ें ले लेंगे, ठीक है, और करेंगे कुछ नहीं उसका। वो इतना ज़्यादा रंगीन नहीं बनाना है, रेनबो नहीं बनाना है बेटा आपको। नोट्स बना रहे हो, सिंपल ब्लैक पेन, ब्लू पेन ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा एक रेड पेन ले लो, बस इतनी की ज़रूरत है और इसी से काम हो जाएगा, ठीक है। कीवर्ड्स लिखे, थोड़ा हाईलाइट कर लो, उसको हाईलाइट कैसे कर लोगे, या तो उस कैपिटल लेटर में लिख लो या अंडरलाइन कर लो, रेड से कर लो, ठीक है, इस तरीके से। देन इज़ योर डायग्राम। देखो, डायग्राम तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। डायग्राम से मेरा क्या मतलब है, जैसे आप कोई चार्ट यूज़ कर रहे हो, कोई चार्ट बना लिया, कोई टेबल बना लिया आपने, ठीक है, कोई फ्लो चार्ट बना लिया आपने, समझ रहे हो। फिर या फिर आपने कोई वो माइंड मैप बना लिया, ठीक है। ये माइंड मैप वाला कॉन्सेप्ट तो मुझे सबसे अच्छा लगता है, अभी आपको समझाऊंगी थोड़ी देर में। जैसे मान लीजिए आपने कोई C लैंग्वेज पढ़ रहे हो, ठीक है, उसमें डाटा स्ट्रक्चर्स आते हैं, एक टॉपिक आता है हमारा क्या, डेटा टाइप, ठीक है, ये एक टॉपिक है। इसके अंदर कितने सारी टाइप्स आ जाती हैं, इंट आती है, फ्लोट आती है ना, कैर आती है, ठीक है, और भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है। अब इन्हीं टाइप्स को लिखने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लिख सकते हो इस तरीके से, डेटा टाइप लिख दिया आपने, अब आपने यहाँ पर बना दिया क्लाउड, यहाँ पर लिख दिया इंट, ठीक है, यहाँ आपने फ्लोट लिख दिया, ठीक, यहाँ आपने कैर लिख दिया। समझ आ रही है, ये जो 4 लाइनों में चीज़ें आएंगी, ठीक है, उससे अच्छा है कि आप इसमें डायग्राम में लिख दीजिए, ठीक है। आप इसका टेबल बना सकते हो, ठीक है, यहाँ आपने लिख दिया डेटा टाइप, या फिर आप उन सबके नाम लिखेंगे यहाँ पर, इंट, कैर, फ्लोट, ठीक है। फिर आप इनके साइज लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, या फिर यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देंगे, कैसे लिखना है इनको, सिंटेक्स लिख देंगे, ठीक है, ये तरीका। अब ये जो टॉपिक है आपकी बुक में कम से कम 20-30 पेज पे जाता होगा, ठीक है। तो आपने उस 20 पेजों को क्या करना है, एक चार्ट में कंप्लीट कर देना है। समझ आ रही, नोट्स कैसे बनाने हैं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें आपको पता है कि हमें ये याद नहीं रहेंगी, आपने वो चीज़ें नोट्स में लिखनी है। गॉट द पॉइंट। आई होप आपको ये बातें समझ आ रही हैं। देखिए, आप नोट्स कितने बेहतरीन तरीके से बनाते हैं, ये डिसाइड करता है कि आपके कितने मार्क्स परसेंटेज आएंगे, ठीक है। और हमारा टारगेट तो 90% का है, तो अगर 90% का टारगेट है तो नोट्स भी 90% वाले ही होने चाहिए, तभी 90% आएंगे। जितना अच्छा, छोटा और क्लियर आपके नोट्स होंगे उतने ही परसेंटेज आपकी हाई होगी। आप कभी भी, वैसे तो टॉपर्स बच्चे जो होते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, अब शेयर नहीं करते हैं चीज़ें अपनी, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो टॉपर्स होते हैं उनका सीक्रेट ही ये होता है कि उनके नोट्स बड़े अच्छे होते हैं, ठीक है। आप कभी भी किसी IAS ऑफिसर का कोई भी इंटरव्यू देखिए, ठीक है, उनकी ऐसे इंटरव्यूज़ देखते रही करिए, तो उनके इंटरव्यूज़ देखिए आप, आपको पता चल जाएगा कि नोट्स की क्या अहमियत है।
हर एक इंटरव्यू में हर एक आईएएस ऑफिसर जो होगा वो आपको ये ज़रूर कहेगा कि नोट्स बड़े अच्छे बनाने हैं, मैंने नोट्स बड़े अच्छे बनाए अपने, ये तरीके से अपनाए, वो तरीके से अपनाए। समझ आ रही बात है? तो आपने भी अपने नोट्स बहुत अच्छे बनाने हैं आज से। इवन इफ़ यू आर इन 6th सेमेस्टर, नो प्रॉब्लम। 2 सब्जेक्ट के, आपके ग्राफिक और नेटवर्क्स, 2 सब्जेक्ट के तो अच्छे नोट्स बनेंगे। तो आप प्लीज़ इस बात पे फोकस करें कि नोट्स अच्छे होने चाहिए और छोटे होने चाहिए। मैं बार-बार बोल रही हूँ कि छोटे होने चाहिए नोट्स। बुक को ही उठा के दोबारा रिपीट कर दोगे तो कोई उसकी क्या वैल्यू है? तो फिर बुक्स किस लिए बनाई हैं? ठीक है? तो आप इस चीज़ पे पक्का ध्यान देंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया है। नोट्स मैंने जो ये बनाना है कैसे है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, ये पहले इसलिए समझा दिया ताकि कल को आप जब मेरी वीडियोस वॉच करें तो साथ साथ में नोट्स ज़रूर बनाएं। ये मेरी जो वीडियोस मैं बनाऊंगी वो एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं होंगी, एजुकेशनल वीडियोस होंगी। तो एजुकेशनल वीडियो को देखने का एक ही तरीका है कि साथ में आपके पेन हो, कॉपी हो और जिसमें आप नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, पहले आप रफ बनाएंगे वीडियोस को देखकर, फिर आप अपनी कॉपी पे जाएंगे और कंसाइज तरीके से आप नोट्स बनाएंगे। समझ आई आपको बात? ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पूरी क्लियर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हिट द लाइक बटन एंड मेक श्योर कि आप ये वीडियो जिसको भी ज़रूरत है उसे शेयर ज़रूर करें। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।